जय भोलेनाथ दोस्तों, जय मां छिन्नमस्तिका। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजरप्पा धाम के बारे में, जो कि राजधानी रांची से 63 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है रामगढ़ जिले में। रामगढ़ जिला से 22-24 किलोमीटर दूर में राजरप्पा नामक जगह पर जंगल के अंदर बसी है ये माँ का मंदिर, जो कि 10 महाविद्या में से एक माना जाता है। छिन्नमस्तिका माँ रूपी चिंता हरण करने वाली माँ है, इसलिए क्योंकि माँ सारे चिंताओं का हरण कर लेती है, इसलिए माँ को चिंता हरणी माता भी कहा जाता है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के ऊपर विराजमान है स्वयं शक्ति रूपी सनातनी श्री छिन्नमस्तिका माँ, जिनके बाएं हाथ में खुद का मस्तक देखा जाता है और दाएं बाएं 2 सखियां, जिनके शीश काटा हुआ शीश से 3 रक्त का धाराएं प्रवाहित होती है, जो कि एक अपने मस्तक में और 2 सखियों को अर्पण करते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों, इसके जो कहानी है इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ों लोगों का समागम साल भर होता रहता है और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त आते हैं, मनोकामना लेके भक्त आते हैं सारे। एक आस्था का देवी है, एक आस्था का पीठ है सिद्धपीठ राजरप्पा, और ये 10 महाविद्या में से एक है, जो कि बहुत ही भव्य और वैभवशाली है। दोस्तों, इसका जो कहानी है, इसका कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार होता यह है कि एक बार माँ पार्वती अपने दोनों सखी को लेकर, जया और विजया दोनों को लेकर मंदाकिनी नदी नहाने जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद दोनों सखी को लग जाता है भूख। तो दोनों माँ के सामने विलाप करती है कि माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही ये तो माँ है, माँ जगत जननी माँ है। तो इनके सामने वो दोनों विलाप करते हैं और माँ बोलती है कि शांत रहो, मैं व्यवस्था करती हूँ। व्यवस्था नहीं कर पाती है तो फिर से माँ को बोलती है, तो माँ भावुक हो जाती है और अपने ही मस्तक का छेदन करती है। जाके अपना सिर बाएं हाथ पे गिरता है और 3 रक्त का धारा प्रवाहित होता है, जो कि एक अपना मुंह पे जाके गिरता है, जो बाएं हाथ में शीश कटा हुआ रहता है वहाँ पे माँ के हाथ में, और दोनों सखियों के मुंह पे बाकी 2 धाराएं, और इससे उनका भूख भी मिट जाता है। तो इससे एक चीज दर्शाता है कि ये जो माँ है वो दूसरों का पालनहार करती है, अपना चिंता ना करते हुए भी दूसरों का चिंता करती है, इसीलिए पालनहारनी माता भी कहा जाता है। ये 10 महाविद्या में से तीसरी महाविद्या है, और ये इसका जो दूसरा रूप व्यक्त करता है वो ये है कि मस्तक काटते हुए भी ये जीवित रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी साधक साधना में लीन होता है वो जीवन मरण से परे हो जाता है, जीवन मरण के ऊपर उठ जाता है। ये दोनों रूप का व्यक्त करता है, और इसका जो हाथ में खड्ग रहता है ये असुर निधन का भी रूप व्यक्त करता है। तो भगवान श्री छिन्नमस्तिका माता के पास जो भी कोई अपना मन कामना लेकर के आते हैं वो इसी प्रकार से पूर्ण होता है, और जो भी साधना करते हैं माँ का वो साधना अवश्य पूरा होता है। अगर मन में सच्चा प्रेम हो, सच्चा भक्ति हो, तो कोई भी काम असाध्य नहीं होता है दोस्तों। और दूसरी बात है कि आस्था बहुत बड़ी चीज है, और क्योंकि हम लोग देवी रूप में एक जत्र नारी तत्र पूज्यते, एक नारी को हम लोग नारी को पूजा करते हैं, नारी शक्ति को पूजा करते हैं, इसलिए हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारे सनातनी संस्कृति में नारियों को देवी का स्थान दिया जाता है, और इसलिए हम लोग नारियों का सम्मान भी करते हैं और नारियों का सम्मान करने भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये है राजरप्पा माता का कहानी। यहाँ हर मन कामना पूर्ण होता है इसी प्रकार, और यहाँ बलि भी होता है। जैसे कि बहुत सारे दुकान पाट आप लोगों ने देखा, तो यहाँ कर्म का भी साधन है, और यहाँ कर्म करके भी बहुत सारे लोग अपना परिवार, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ जो पालनहार का अर्थ है यहाँ पे भी दर्शाता है। और दोस्तों, आज का जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया हमने, वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके, शेयर करके, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। और फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई अलग जानकारी लेकर के। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और माँ छिन्नमस्तिका सबका भला करें, सबका ये करे, विश्व का कल्याण करें, और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो जय भोलेनाथ, जय माँ छिन्नमस्तिका।